ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ऋषि बोले कि अब हमसे कार्तिक का कोई उपांग कहिए जिसके करने से संपूर्ण कार्तिक के व्रत करने का फल मिल जाए। बाल किल्या बोले कि अश्विनी शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी होती है उसको कोजागरी कहते हैं, जो शरद पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। इसको कोजागरी कहते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए और घर को पूरे को सजाना चाहिए और नारियल का जल पी करके पूरे दिन व्रत करना चाहिए। अब उस समय नारियल का जल था, आजकल तो चाय पानी चल गया नाश्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। और रात्रि में जागरण करना चाहिए और रात्रि में फिर जुआ खेलना चाहिए पांसों से। पहले पांसे ही चलते थे रात्रि में, यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि को दिन भर व्रत करे और रात को जुआ खेले और जागरण करे। और क्योंकि रात में लक्ष्मी जी जो है वो आती है और ये देखती है कि कौन जाग रहा है, और जो पृथ्वी पर जागेगा उसको लक्ष्मी जी धन और संपत्ति दे जा, धन संपत्ति और संतति वगैरह देती हैं। जब लक्ष्मी जी भ्रमण करती है तो जागने वाले को सब प्रकार का सुख और काम देती हैं। दरिद्रता से डरने वाले लोगों को कोजागरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन उसे कोजागरी भी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बलित जो है वो एक ब्राह्मण था, वो धनी हो गया था। अब ऋषि बोले कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो बलित कौन था और कहां से उसने व्रत को पाया और वो कैसा धनी हो गया, ये बात हमको आप बताइए। तो बाल किल्या बोले कि हे तपस्वियों, मैं ये आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूं। मगध देश में एक कुश का पुत्र बलित नाम का एक ब्राह्मण था। वो अपने अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, बहुत बड़ा धार्मिक आदमी था वो, और वो सभी प्रकार के सभी महीनों में स्नान करता था और रोज सुबह उसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता था और संध्या बंदन करता था। और श्रेष्ठ ब्राह्मण मांगने को तो मरने के समान समझता था, किसी से कोई चीज मांगता नहीं था और जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहता था। और कभी दूसरे से याचना तो वो करता ही नहीं था कि मुझे इस चीज की जरूरत है। उसकी स्त्री जो है वो बड़ी कर्कशा थी। वो उससे रोज कलेश किया करती थी कि मेरी बहन तो इतने जेवर और आभूषण पहनती है और नई नई साड़ी पहनती है और मेरे लिए ये फटी साड़ी पहननी पड़ती है। और पति से बड़े बुरे वचन बोलती थी कि तू कुछ करता नहीं है, तुझे पड़ा रहता है दिन भर और यूं, तो दुनिया भर की बात कहा करती थी। और मेरी बहन गहनों से सजी रहती है और कई अनेक प्रकार की मालाएं पहनती है, गहने पहनती है और दूसरी देवांगना सी लगती है मेरी बहन। और मैं ऐसे दुष्ट और दरिद्री के संग फंस गई हूं कि मुझे गरीबी का जीवन काटना पड़ रहा है और मुझे तो जाति वालों के सामने निकल करके जाने में भी शर्म लगती है।
और ऐसे पढ़े लिखे और विद्यावान और धार्मिक आदमी के जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार जो है वो अपने पति से बड़े बुरे बुरे तरीके से बात करती थी। और लोगों के सामने अपने पति की बड़ी बेइज्जती किया करती थी और वो पति का कहना कभी नहीं मानती थी। उसने एक संकल्प कर लिया था कि जो पति कहेगा उसका उल्टा करूंगी। उससे उसके पति ने कहा कि हे पाषाण, उसने पति से कहा अपने से कि हे पाषाण बुद्धि, तू कुछ नहीं करता है तो राजा के लिए चोरी कर ला, कम से कम मैं गहने वगैरह तो पहनूंगी और मुझे धन ला करके दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। और कभी रोए, कभी छाती पीटे, कभी उस आदमी की पिटाई कर देवे, कभी बिल्कुल कुछ नहीं खावे तो कभी सबरे घर के खाने को खा जाए तो वो भूखा रह जाए, कभी उसके सिर में मार देती। इस प्रकार पति को बड़ा कलेश देती थी और वो समाज में बदनामी की वजह से और सारे उसके करतूतों को सहन कर रहा था और कुछ उससे कहता ही नहीं था। कहता था अभी कहूंगा तो खामखा में यातना पड़ेगी, घर में कलेश होगा और कोई सुनेगा तो कहेंगे कैसा कलेश हो रहा है, इसलिए वो उसको सहन करता रहता था, वो कहती रहती थी। और वो ऐसा शांत रहता था जैसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करके और संतुष्ट हो जाता है आदमी, तब ऐसा शांत रहता था कि उसे कोई फर्क ही नहीं था। एक दिन श्राद्ध पक्ष में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बड़ा घबराया, श्राद्ध पक्ष आने वाला था और इस वर्ष उसने सोचा कि भाई इस बार श्राद्ध की सारी सामग्री घर में भरी पड़ी है, लेकिन पत्नी ऐसी है कि वो उल्टा करती है, वो श्राद्ध करेगी नहीं अगर मैं कहूंगा तो इस बात को सोच करके और वो बहुत दुखी होकर के और बैठा हुआ था। इतने में ही उसका एक मित्र आया। उस मित्र का जो है नाम गणपति था। वो आया कि भाई क्या बात है, आज बड़ा सुस्त बैठा हुआ, क्योंकि तू उस दिन और दिनों की तरह बात नहीं कर रहा है, आज क्या बात हो गई? बोला यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी बिल्कुल मेरा उल्टा करती है और पिताजी का श्राद्ध आने वाला है, घर में सारा सामान भरा पड़ा हुआ है, लेकिन श्राद्ध होने की कोई उम्मीद नहीं है। बोला कि यार तू कितना भाग्यशाली है, तेरी इतनी अच्छी पत्नी मिली है तेरे को, तू कह रहा है कि श्राद्ध नहीं होगा और खराब पत्नी मिली है। बोले यार क्या बात कर रहे हो भाई, वो मैं जो कहता हूं उसका उल्टा करती है बिल्कुल और कहने को मानती नहीं है, वो श्राद्ध करेगी नहीं। बोला यही तो उसकी विशेषता है, जो तुझे काम कराना हो तू उससे उसका उल्टा बोल तो वो तेरे मन का काम कर देगी। उसने कहा यार बात तो ठीक है। अब 20 दिन बाद श्राद्ध आ गया। उसने कही क्या बात है भाई? बलित ने अपनी स्त्री से शाम को कहा कि परसों मेरे पिताजी का श्राद्ध है और उसको करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, तू जल्दी बैठी होकर के और बढ़िया बढ़िया भोजन मत बनाइयो, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे कुछ दे करके नहीं गए, इसलिए उनका श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू सवेरे ही काम का जल्दी भोजन मत बना लियो, दिन में ही देर में भोजन बनाइयो।
और अगर तू भोजन बना भी ले तो किसी बढ़िया ब्राह्मण को भोजन मत कराइयो, किसी नालायक को ही भोजन कराइयो, क्योंकि पिताजी के साथ हमको नहीं करना है। उसने कहा अच्छा, तो क्योंकि उसने तो प्रण ले रखा था जो पति कहेगा उसका उल्टा करूंगी। दूसरे दिन उसने जाकर के सवेरे जाग करके और बहुत बढ़िया भोजन बनाया और अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को निमंत्रण करे आई। सवेरे तड़के ही भोजन बना करके और निमंत्रण करके और भोजन कराया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत से दक्षिणा दी उसने, क्योंकि पति ने तो मना किया था कि हमें जमाना नहीं है, पिताजी का श्राद्ध नहीं करना है, वो हमें कुछ दे के नहीं गए। इस बात को देख करके बलित जो है वो बड़ा प्रसन्न हो गया और वो अपनी चौकड़ी को भूल गया कि मुझे उल्टा करना है। जब श्राद्ध हो गया तो उसको दिमाग में से निकल गई कि मुझे उल्टा बोलना है। तो बोला कि ये पिंड है, इसको पवित्र गंगा जी में डालिए। उसने की अच्छे गंगा जी में डाले हम। उस पिंड को ले जाकर के और भिष्टा के गड्ढे में डाली आई। भिष्टा के गड्ढे में डालते ही बलित का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या किया। उसे अपने किए तो पछतावा आया कि मैं तो भूल गया, मुझे तो उल्टा कहना था, लेकिन अब हो गया। तो उसको इस बात से दुखी होकर के वो घर को छोड़ करके और जंगल में चला गया। उसने सोचा कि अब मैं जब तक पैसा नहीं ले आऊंगा कमा करके, जब तक मैं अपने घर पर लौट करके नहीं आऊंगा। अब वो जंगल में जाकर के रहने लग गया श्राद्ध को करके। उसने सोच लिया कि मैं जब तक खाना भी नहीं खाऊंगा, जंगल में रहूंगा, घर पे लौट कर नहीं आऊंगा और कंदमूल फल वगैरह खा करके ही जीवन काटूंगा। वो गहन वन में चला गया और उसको 20 दिन हो गए इसी प्रकार रहते रहते। 20 दिन बाद कोजागरी यानी शरद पूर्णिमा आ गई। क्यों कनागतों में से 20 दिन बाद आ जाती है, जैसे माता मैया के दिन निकलते हैं तो हो जाती है आज माता मैया के दिन दशहरा और फिर शरद पूर्णिमा। 15 दिन बाद ही कनागत हो गए और 20 दिन हो गए उसको। तो कनागतों में उसने श्राद्ध किया था। 20 दिन बाद कोजागरी यानी शरद पूर्णिमा आ गई। उस जंगल में बासुकी नाग के परिवार की 3 कन्याएं रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर की खान थी वो सुंदरता की। वो इस व्रत को किया करती थी हर साल। तो उन्होंने दिन में अपने घर को सजाया, पूरा श्वेत कर दिया, लाइट लगा दी, चंदौवे लगा दिए, झंडी पताका लगा दी, पूरे घर को सजा करके। और उन्होंने लक्ष्मी जी का पूजन किया, क्योंकि शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और पूजन करके दिन भर उन्होंने व्रत किया, नारियल का पानी पी करके, और पकवान बनाया, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए। शाम को 6 से 9 तक उन्होंने लक्ष्मी जी का पूजन किया, भोजन वगैरह किया। अब रात को जुआ खेलने का समय आया, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर जुआ रात्रि जागरण चालू हो जाता है। 500 के खेल की एक विशेषता है, उसमें 4 आदमी चाहिए खेलने के लिए, और वो 3 ही बहन थी। तो उन्होंने कहा भाई चौथा आदमी कहां से आया, नहीं तो 500 का खेल नहीं हो पाएगा। जुआ खेलना तो रात में जरूरी था, क्योंकि कोजागरी की रात को तो जुआ खेलना चाहिए। वो चौथे आदमी को देखने के लिए उसमें से एक बहन निकली कि लाओ मैं चौथा कोई मिल जाए तो पकड़ लाऊं। वो बाहर निकल करके आई तो देखा कि भरत वहां पर बैठा हुआ, मगर कपड़े वपड़े के, एक कोपीन पहने हुए था। उसने कहा भाई ब्राह्मण तू लग तो शरीफ सा रहा है, कैसे बैठा हुआ है।
बोले कि भाई क्या बात है, कि तू तो शरीफ सा लग रहा है भाई। हाँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, क्या बात है, मैं घर से चला आया हूं। उसने कही ऐसा कर, मेरी पत्नी ने मुझे भगा दिया है और अब मैं घर जब ही जाऊंगा जब पैसा लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। वो लड़की बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुम लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाला जुआ खेलो, चलो मेरे साथ। भले बोला कि जुए से कहीं किसी का घर बसता है, जो मुझे तो उल्टी सीख दे रही है? जुए से तो लक्ष्मी और घट जाती है और सारे धर्म का नाश हो जाता है, और तू कह रही है कि जुआ खेल ले। तू बावली की तरह बात कर रही है। जुए से लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो जाएगी? कन्या बोली कि पंडितों की सी बात करता है और बुद्धि बिल्कुल है नहीं। मूर्खों कैसे तेरे काम है? अरे अश्विनी शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन जुआ खेलना जरूरी है लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए। और जब तू जुआ खेल चुके तो देख लियो तेरे साथ क्या होता है। ये कह करके वो कन्या उसको अपने घर ले आई और उसको आकर के भोजन कराया और जुआ खिलाने के लिए और बैठा लिया। अब उस पे तो कुछ था नहीं, एक कॉपी थी, और ये कह करके कि श्री लक्ष्मी जी हमारे जुए से प्रसन्न हो, और जुआ चालू कर दिया। कन्याओं ने रतन लगाए और ब्राह्मण ने तो अपनी कॉपी लगाई, उस पर तो कुछ था ही नहीं। सो उसको कन्याओं ने जीत लिया। अब ब्राह्मण को भी क्रोध आया, उन्हें कि अच्छा मैं हार गया तो मुझे जीतना है। तो उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने अपना यज्ञोपवीत लगा दिया। कन्याओं ने उसको भी जीत लिया। अब उसने कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूं? अब बोला कि वो मैं अपने शरीर को लगाऊंगा। जैसे ही उसने शरीर को लगाया, इतने में ही रात हो गई और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों घूमने आए कि भाई देखें दुनिया में कौन जाग रहा है, और जो जागेगा हम उसको लक्ष्मी से युक्त कर देंगे। विष्णु भगवान ने देखा कि ये बलित ब्राह्मण नंगा बैठा हुआ है और यज्ञोपवीत भी नहीं है इसके पास, तो ये उसको भी हार गया और अपने शरीर को दांव पर लगा रहा है। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि भाई लक्ष्मी जी, इसने आपका जागरण किया है, रात में जगा हुआ और इसकी हालत देखिए, इसके दुख को दूर करो। आपका तो व्रत है कि जो कोजागरी में व्रत करेगा और रात को जुआ खेलेगा उसको मैं पैसे वाला कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने उसकी तरफ एक कृपा की दृष्टि डाल दी, जिसको दृष्टि को डालते ही फिर तो वो उसी क्षण एकदम नौजवान हो गया और महिलाओं के चित्त को हरने वाला इतना सुंदर हो गया। फिर नाग कन्याएं उसे देख करके उस पर मोहित हो गई और वे बोली कि हे ब्राह्मण, हे तपोधन, जो तुम हमको जीत लोगे, जो हम तुमको जीत लेंगे तो तुम हमारे भर्ता हो जाना, यानी पति हो जाना, और जो तुम जीत गए तो तुम्हारे मन में आए वो हमारे साथ करना। उसने कहा दिया कि ठीक है, तो कोई बात नहीं है। उसका यह वचन सुनकर के ब्राह्मण भी मान गया कि ठीक है साहब, दांव लगा दिया
और खेलने से उसने उन कन्याओं को जीत लिया और उसने उन कन्याओं से गंधर्व विवाह कर लिया और उनके रत्न और उनको लेकर के वो अपने घर आया। उसने सोचा कि उस चंडी की वजह से उसने तिरस्कार मेरा किया है, इसलिए मैं पैसे वाला हुआ हूं, मुझको धन की प्राप्ति हुई है, इसलिए उसका मान करना चाहिए। और वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गया, तीनों पत्नियों को लेकर के, और वो पत्नी भी, पैसा आ गया, पति आ गया, पत्नी और ले आया 3। उसको देख करके वो भी प्रसन्न हो गई और उसका कहना मान करके उसके अनुसार चलने लग गई। और इसी बात लक्ष्मी जी के व्रत को वो भी करने लग गई। और चारों जने, चारों पांचों, 3 महिलाएं वो और एक वो, 4 और एक वो, 5 जने लक्ष्मी जी के व्रत को करने लग गए। और इस प्रकार लक्ष्मी जी का व्रत करने से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और विधि पूर्वक इसको रात्रि को विशेष करके पूर्णिमा जिस दिन रात्रि को हो उस दिन करना चाहिए। और इस कथा को जो कोई सुनता है उसको भी व्रत करने का फल मिलता है। और यहां पे आकर के अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये शरद पूर्णिमा का जो व्रत बताया है, शरद पूर्णिमा के दिन में व्रत किया जाता है और रात में खीर बनाई जाती है और खीर को बना करके रात में चंद्रमा के सामने रख दिया जाता है, खुले छत पे, क्योंकि उस दिन जो है चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। जिस दिन खीर बनाई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए खीर बना करके खुले में रख दी जाती है और रात भर उसको चंद्रमा उसमें जो है अमृत भर देते हैं और सुबह वो प्रसाद के रूप में लोगों को बांटी जाती है और खुद भी खाई जाती है। ऐसा इसका विधान है। तो इससे संबंधित जो कहानी है कि सेठ था, उसके 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों का उसने विवाह कर दिया था। दोनों लड़कियां अपने अपने घर पे रहती थी। एक बड़ी लड़की थी, बहुत शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। छोटी लड़की भी उसका व्रत करती थी, दोनों बहन थी। लेकिन छोटी लड़की जो करती थी वो अधूरा व्रत करती थी। व्रत कर लेती थी, वे दिन में खा लेती थी, कर लेती थी, दिन में खा लेती थी और व्रत को छोड़ देती थी। लेकिन बड़ी बहन जो है वो पूरा व्रत करती थी। बड़ी बहन के एक लड़का हो गया, वो अपने आराम से रहने लग गई। छोटी बहन के जो बच्चा होगा वो होने के कुछ दिन बाद मर जाया करे। उसके कई बच्चे हुए, कई बच्चे होने के बाद वो मर जाया करे। तो उसने अपने पिताजी से कही कि पिताजी मेरे बच्चे मर जाते हैं, जाने क्या कारण है। उसके पिताजी उसको पंडित जी के पास लेकर के गए। पंडित जी, भाई हमारी लड़की के जो पुत्र होते हैं वो मर जाते हैं बच्चे। पंडित जी महाराज ने देख करके बताया कि भाई ये शरद पूर्णिमा के व्रत को अधूरा करती है, इसके कारण इसके बच्चे मर जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा का व्रत पूरा करे तो बच्चे नहीं मरेंगे। वो लौट करके आए और वो शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लग गई। वो भी जब पूरा व्रत करने लग गई तो उसके कुछ दिन बाद एक लड़का हुआ और लड़का कुछ महीने तक रह करके वो मर गया। उसने उस लड़के को एक पीड़ा गांव में बैठने की जगह, उसको कहते हैं चौकी टाइप का सा होता है, उस पर लेटा दिया और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया, रख दिया। उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी। उसने उस पीड़ा पे ही उसको बैठाने के लिए कह दिया कि बहन आ जाओ, बहन इसमें बैठ जाओ। वो बैठने के लिए गई तो उसका घाघरा जो है वो उस लड़के को छू गया।
घाघरा छूते ही और लड़का रोने लग गया, क्योंकि पहले तो वो मर गया था लेकिन जीवित होकर के रोने लग गया। उसकी बहन बोली कि क्या मुझे इस पीड़ा पे बैठा रही थी, क्या कलंक लगाना था तुझे, कि लड़के पे बैठ जाती तो ये मर जाता। छोटी बहन बोली कि जीजी ये तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तुम्हारे घाघरे को छूने से जीवित हो गया, ये तो तुम्हारी कृपा से जीवित है। ये बोली कि ये मेरी कृपा से जीवित नहीं है, शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया है। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रभाव को देखा, फिर उन्होंने पूरे गांव में कहा कि भाई शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करना चाहिए, और वो बच्चा जीवित हो गया और रहने लग गया और धन दान से उनका घर भर गया। दोनों बहनें खुश रहने लग गई। गांव वालों ने देखा कि भाई शरद पूर्णिमा के व्रत से बड़ा इनकी तरक्की हो रही, तो फिर वो भी शरद पूर्णिमा का व्रत करने लग गए पूरा। और इस प्रकार आनंद से पूरे गांव के लोग पैसे वाले होकर के आनंद जीवन काटने लग गए। इस प्रकार जो भगवान ने छोटी बड़ी दोनों बहनों पर जो कृपा करी और गांव वालों पर जो कृपा करी, वो कृपा सब पे करे और अधूरे व्रत करने वाले पे नहीं करे, बुरा किसी का नहीं करे, और जो कथा को सुने उसका भी भला करे, उसको भी धन दान से पूर्ण करे, जो देखे उसको भी धन दान से पूर्ण करे। सभी के ऊपर दामोदर भगवान बड़ी कृपा करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।